रिया अपने बेडरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि उसे कोई घूर रहा है। उसने अपने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। लेफ्ट साइड पे देखा, वहां भी कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने राइट साइड पे देखा, वहां उसे एक बड़ा सा नाग दिखा जो उसे घूर रहा था। उस नाग को देखकर रिया काफी घबरा गई। तभी अचानक से वो नाग रिया की तरफ बढ़ने लगा। वो रिया के नजदीक आता जा रहा था। नाग जैसे ही रिया के पास पहुंचा, उसने अपना फन उठाया और वो रिया को डसने ही वाला था। तभी रिया जोर से चीखती हुई नींद से जाग गई। रिया को अक्सर सांपों के ऐसे डरावने सपने आते थे। उसे सभी तरह के सांपों से काफी डर भी लगता था। हालांकि सांपों से तो सभी डरते हैं, लेकिन सांपों के प्रति रिया का डर इतना ज्यादा था कि उसे सांपों की तस्वीरें भी बर्दाश्त नहीं होती थी। रिया तैयार होकर किचन में नाश्ता करने के लिए चली गई। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। तभी रिया के मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारा किया और वो दोनों रिया से बात करने लगे। दोनों ने रिया से कहा कि 3 दिन बाद तुम्हारा 14th बर्थडे आने वाला है और उस दिन के बारे में हम तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। रिया के मम्मी पापा बात कर ही रहे थे, तभी खिड़की पर किसी ने जोर से नॉक किया। वो रिया की फ्रेंड विद्या थी। रिया जल्दबाजी में उठकर विद्या के साथ स्कूल चली गई। स्कूल जाते हुए रास्ते में उन दोनों को उनका एक क्लासमेट सैम मिला। सैम ने रिया और विद्या से कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ 3 दिन बाद शहर में आया हुआ स्नेक शो देखने जा रहा है। तो क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगी? सांपों का नाम सुनते ही रिया ने मना करते हुए कहा कि तुम लोग एंजॉय करो, हम दोनों नहीं आ पाएंगे। विद्या को रिया की ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो स्नेक शो देखने के लिए जाना चाहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद रिया और विद्या साइकिल से घर जा रही थी। तब विद्या ने रिया से कहा कि रिया, अब तुम 14 साल की होने वाली हो, तुम्हें अब तो सांपों के डर से छुटकारा पाना ही होगा। तब रिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं सांपों से इतना ज्यादा क्यों डरती हूँ। जब भी मैं सांपों को देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे वो सिर्फ मुझे ही दिखते हैं और मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रिया की बात सुनने के बाद विद्या घर का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगी। तब रिया ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब विद्या ने बताया कि मैं वो स्नेक शो देखना चाहती हूँ और इसीलिए उसी शो का टिकट खरीदने के लिए जा रही हूँ। विद्या की बात सुनकर रिया अपने घर जाने लगी। घर जाते हुए कुछ ही देर बाद रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब उसे कुछ लड़के और लड़कियां दिखी जो उम्र में रिया से काफी बड़े थे। रिया ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वो फिर से घर की तरफ जाने लगी। कुछ समय बाद फिर से जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब फिर से उसे वो लोग पीछा करते हुए नजर आए। रिया ने गुस्से से उनसे पूछा कि वो लोग उससे क्या चाहते हैं और क्यों उसका पीछा कर रहे हैं। तब उन्होंने रिया से कहा, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं रिया, और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। बात करते करते वो लड़के और लड़कियां अचानक से नाग और नागिन में तब्दील हो गए। उन्हें नाग और नागिन में तब्दील होते देख रिया काफी ज्यादा डर गई और तेजी से साइकिल चलाकर अपने घर की तरफ बढ़ी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तब उसे वो नाग और नागिन उसका पीछा करते हुए दिखे। रिया जैसे तैसे अपने घर तक पहुंची और साइकिल बाहर ही छोड़कर वो भागती हुई घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर रिया ने पीछा करते हुए नाग और नागिन के बारे में अपनी माँ को बताया। रिया की माँ ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन उन्हें बाहर कुछ भी नहीं दिखा। उन्हें लगा कि रिया को शायद वहम हुआ होगा। वो रिया को समझाने लगी कि उसे सांपों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सांपों को चोट नहीं पहुंचाते तब तक वो भी हमें नहीं डसते। खेतों में सांप चूहों को खाकर फसल को बचाते हैं और इंसानों की मदद करते हैं, इसीलिए तुम्हें सांपों से इतना ज्यादा भी नहीं डरना चाहिए। और अब तुम 14 साल की होने वाली हो। मैं तुम्हें तुम्हारे 14th बर्थडे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रिया की माँ बात कर ही रही थी
तभी रिया गुस्से से अपने बेडरूम में जाकर सो गई। 2 दिन बाद रात को सोते हुए फिर से रिया ने एक सपना देखा। सपने में उसे एक टेबल पर बांध के रखा हुआ था और उसके आसपास कई सारे नाग और नागिन थे। एक बड़ी नागिन रिया के हाथ के पास थी। रिया टेबल से बंधी होने की वजह से हिल नहीं पा रही थी। उस नागिन ने अपना फन उठाया और जोर से रिया के हाथ पर डस दिया। जैसे ही नागिन ने डसा, वैसे ही रिया नींद से जाग गई और जागते ही सबसे पहले उसने अपना हाथ देखा। रिया का हाथ एकदम ठीक था। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा सामने खड़े थे। उन दोनों ने रिया को एक साथ बर्थडे विश किया। आज रिया 14 साल की हुई थी। तभी डोरबेल बजी और रिया दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही उसे सैम दिखा, जो उसे बर्थडे विश करने के लिए आया था। सैम ने रिया को बर्थडे विश किया और एक एनवलप देते हुए उसने रिया से पूछा कि क्या वो उसके साथ शाम को बाहर जाना चाहेगी। तब रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ठीक है शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर सैम वहां से चला गया। रिया ने वो एनवलप खोलकर देखा तो उसमें एक बर्थडे कार्ड था और इसी के साथ साथ एक टिकट था और वो टिकट उसी स्नेक शो का था। तब रिया को समझ में आया कि सैम दरअसल बाहर जाने के लिए यानी उसी स्नेक शो में चलने के लिए पूछ रहा था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि रिया पहले ही हाँ कह चुकी थी। शाम को रिया और विद्या एक साथ उस जगह पर चली गई जहां स्नेक शो था। सैम अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्हें वहीं पर मिला। स्नेक शो एक बहुत बड़े टेंट में होने वाला था। सब लोग टेंट के अंदर चले गए। रिया काफी नर्वस और घबराई हुई थी। कुछ ही देर में स्नेक शो शुरू हो गया। सांपों के अलग अलग प्रकार और खेल दिखाने के बाद अब शो आखिरी पड़ाव में पहुंच गया था, जिसमें सांप के साथ एक मैजिकल एक्ट होने वाला था, जो एक मैजिशियन कुछ लड़कियों के साथ परफॉर्म करने वाला था। रिया को काफी अजीब सी फीलिंग होने लगी। तभी मैजिशियन ने अनाउंसमेंट की कि उन्हें एक वॉलेंटियर की जरूरत है और तभी स्पॉटलाइट रिया के ऊपर आके रुकी। 2 लड़कियां रिया को लाने के लिए गई। रिया ने स्टेज पर जाने से मना कर दिया, लेकिन रिया के मना करने के बावजूद वो लड़कियां रिया को जबरदस्ती स्टेज पर ले गई। स्टेज पर एक बड़ा सा बॉक्स था। मैजिशियन ने रिया को उस बॉक्स में बैठने के लिए कहा और बॉक्स को ऊपर से बंद करते हुए उसने रिया से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। रिया काफी घबराई हुई थी। मैजिशियन ने बॉक्स को बंद कर दिया और दर्शकों से बातें करते हुए वो बॉक्स को घुमाने लगा। उस घूमते हुए बॉक्स में रिया का सिर चकरा रहा था। कुछ देर बाद मैजिशियन ने बॉक्स को घुमाना बंद किया और वो काउंटिंग करने लगा। 5, 4, 3, 2, 1। एक कहते ही उसने बॉक्स को ऊपर से खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही रिया बॉक्स में से बाहर आई। सभी दर्शक रिया को देखकर हैरान हो रहे थे और साथ ही साथ तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैजिशियन ने एक आईना लाने के लिए कहा और उस आईने को रिया के सामने रख दिया। आईना देखते ही रिया जोर से चिल्लाई और वहां से भाग गई। भागती हुई वो परफॉर्मर्स की तैयार होने की जगह पर पहुंच गई, जहां पर बहुत सारे और बड़े बड़े आईने थे। वहां के हर आईने में रिया ने अपनी शक्ल देखी, लेकिन उसे अपने चेहरे की जगह एक फन फैलाई हुई नागिन दिख रही थी। तभी वो मैजिशियन और उसकी असिस्टेंट लड़कियां भी वहां पर आ गई और रिया की तरफ देखकर हंसने लगी। कुछ ही देर में रिया के मम्मी पापा वहां पर पहुंच गए। उन्हें देखते ही रिया ने उनसे पूछा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आईने में मुझे मेरे चेहरे की जगह ये नागिन क्यों दिख रही है? तब रिया के मम्मी पापा ने कहा कि हम दोनों यही बात तो पिछले कुछ दिनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे 14वें बर्थडे के दिन तुम में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। रिया ने पूछा, कैसे बदलाव? तब रिया की मम्मी ने कहा कि बताने से अच्छा होगा कि हम तुम्हें दिखाएं। और बात करते करते वो दोनों नाग और नागिन में बदल गए। उन्हें देखकर रिया के होश उड़ गए। उन्होंने रिया से कहा कि जब भी हमारे परिवार में कोई लड़का या लड़की 14 साल के होते हैं, तब उसके 14वें बर्थडे के दिन उसे इच्छाधारी नाग या नागिन होने का वरदान मिलता है और हम समाज में मिलजुल कर रह सके, इसीलिए इंसानों का रूप धारण करते हैं,
लेकिन हमारी असलियत यही है कि हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। अपनी बात पूरी करके रिया के मम्मी पापा, वो मैजिशियन और वो लड़कियां रिया को घेर लेते हैं और उसे बर्थडे विश करते हुए कम्युनिटी में उसका स्वागत करते हैं। रिया अभी भी काफी घबराई हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जिन नाग, नागिन और सांपों से वो आज तक डरती आई थी, वो भी अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी।